कमरे का आधा खुला दरवाजा धकेलते ही विनीत के पैरों तले से जमीन खिसक गई। बिस्तर पर उसके पिता की चचेरी बहन रेखा और वही ठेकेदार राजीव मौजूद थे जिसने पिछले साल उनके घर की मरम्मत की थी। रेखा ने हड़बड़ाहट में अपनी साड़ी संभाली और घबराकर बोली, विनीत, तू इस समय घर पर क्या कर रहा है? राजीव के चेहरे पर कोई शर्म नहीं थी, सिर्फ गुस्सा था। विनीत की उम्र 23 साल थी। वह भोपाल के एक साधारण परिवार से था। उसके पिता सतीश कुमार मेहनती और ईमानदार इंसान थे जो दिनरात मेहनत करके परिवार का पालन पोषण करते थे। सतीश को रेखा पर बहुत भरोसा था। घर के कामों में मदद करने के लिए वह अक्सर उनके घर आया जाया करती थी। पूरे मोहल्ले में उसकी छवि एक संस्कारी महिला की थी। लेकिन उस दिन विनीत ने जो देखा उसने उसके विश्वास की नींद हिला दी। कॉलेज की क्लास अचानक रद्द होने के कारण वह जल्दी घर लौट आया था। ऊपर वाले कमरे से आती फुसफुसाहट और हंसी की आवाजों ने उसका ध्यान खींचा। जब उसने दरवाजा खोला तो उसके सामने ऐसा दृश्य था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह क्या हो रहा है? विनीत की आवाज गुस्से और हैरानी से कांप रही थी। राजीव आगे बढ़ा और उसे चुप रहने की धमकी देने लगा। बात बढ़ी तो उसने विनीत को जोर से धक्का दे दिया। विनीत दीवार से टकराकर गिर पड़ा। रेखा घबरा गई। उसे अपने राज के खुलने का डर था। उसने राजीव को वहां से जाने के लिए कहा और विनीत से विनती करने लगी कि वह किसी को कुछ न बताए। लेकिन सच ज्यादा दिनों तक छिप नहीं सका। अस्पताल में डॉक्टरों को चोटों की प्रकृति देखकर संदेह हुआ। बाद में पुलिस जांच शुरू हुई और धीरे धीरे पूरा मामला सामने आने लगा। जब मामला अदालत पहुंचा तो गवाहों, फोन रिकॉर्ड और अन्य सबूतों ने ऐसी सच्चाई उजागर की जिसने पूरे परिवार को हिला दिया। अब फैसला सिर्फ इस बात का होना था कि विश्वासघात और हिंसा की इस कहानी में न्याय किसे मिलेगा। अगली सुबह अस्पताल के आईसीयू के बाहर सतीश कुमार बेचैनी से चक्कर लगा रहे थे। रात भर उनकी आंखों में नींद नहीं थी। डॉक्टरों ने बताया था कि विनीत की हालत अब खतरे से बाहर है, लेकिन उसके चेहरे और जबड़े में गंभीर चोटें आई थीं। तभी डॉक्टर ने सतीश को अपने केबिन में बुलाया। देखिए, मैं पुलिस वाला नहीं हूं, डॉक्टर ने गंभीर स्वर में कहा, लेकिन इन चोटों को देखकर यह मानना मुश्किल है कि कोई सिर्फ सीढ़ियों से गिरा हो। ऐसा लगता है जैसे किसी ने जानबूझकर हमला किया हो। सतीश के हाथ कांप गए। आप कहना क्या चाहते हैं, डॉक्टर साहब? मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि पूरी सच्चाई जानना जरूरी है। उधर बाहर बैठी रेखा बार बार अपना फोन देख रही थी। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वह लगातार किसी को संदेश भेज रही थी। 2 दिन बाद विनीत को होश आ गया। सतीश उसके पास बैठे थे। बेटे को जागते देखकर उनकी आंखें भर आईं। बेटा, घबराना मत, मैं यहीं हूं। विनीत ने बोलने की कोशिश की, लेकिन दर्द के कारण ठीक से बोल नहीं पाया। उसने इशारे से एक कागज और पेन मांगा। कांपते हाथों से उसने कुछ शब्द लिखे। मैं सीढ़ियों से नहीं गिरा। सतीश का दिल धड़क उठा। विनीत ने अगली लाइन लिखी, राजीव ने मारा था। कुछ पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। सतीश को विश्वास ही नहीं हुआ कि जिस व्यक्ति को वह परिवार का मित्र समझते थे वही उनके बेटे पर हमला कर सकता है। धीरे धीरे विनीत ने पूरी घटना लिखकर अपने पिता को बता दी। हर शब्द पढ़ते हुए सतीश का चेहरा सफेद पड़ता जा रहा था। उन्हें लगा जैसे वर्षों का भरोसा एक ही पल में टूट गया हो। लेकिन उन्होंने गुस्से में कोई कदम नहीं उठाया। सबसे पहले उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। जांच शुरू हुई तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आने लगीं।
पुलिस ने अस्पताल के पास लगे सीसीटीवी कैमरे देखे। उनमें राजीव की गाड़ी घटना के समय घर के आसपास दिखाई दी। फोन रिकॉर्ड भी निकाले गए। पता चला कि घटना वाले दिन रेखा और राजीव के बीच कई बार बातचीत हुई थी। जैसे जैसे सबूत सामने आते गए, दोनों की मुश्किलें बढ़ती गईं। कुछ हफ्तों बाद मामला अदालत पहुंच गया। अदालत में राजीव के वकील ने दावा किया कि विनीत झूठ बोल रहा है और उसकी चोटें दुर्घटना में लगी थीं। लेकिन अभियोजन पक्ष ने एक एक करके सबूत पेश किए। सबसे बड़ा सबूत वह संदेश था जो घटना के तुरंत बाद रेखा ने राजीव को भेजा था। तुम जल्दी निकल जाओ, मैं सब संभाल लूंगी। यह संदेश अदालत में पेश होते ही माहौल बदल गया। न्यायाधीश ने गंभीर स्वर में कहा, सच्चाई को छिपाने की कोशिश भी अपराध है। अब रेखा और राजीव दोनों के चेहरे से रंग उड़ चुका था। सतीश पीछे की सीट पर बैठे थे। उनकी आंखों में दर्द था, लेकिन पहली बार उन्हें लगा कि सच सामने आ रहा है। उधर विनीत ने भी साहस नहीं छोड़ा। वह अदालत में खड़ा हुआ और बोला, मुझे चोटों से उतना दर्द नहीं हुआ जितना उस भरोसे के टूटने से हुआ जिसे मैं अपना परिवार समझता था। पूरा कोर्टरूम शांत हो गया। फैसला सुनाने का दिन आ चुका था। न्यायाधीश ने अपनी फाइल बंद की और कहा, आज इस अदालत में सिर्फ एक हमले का नहीं, बल्कि विश्वास के साथ किए गए छल का भी फैसला होगा। और पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। अदालत में ऐसा सन्नाटा था कि लोगों की सांसों की आवाज तक सुनाई दे रही थी। न्यायाधीश ने फाइल बंद की और फैसला पढ़ना शुरू किया। प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों के बयानों, फोन रिकॉर्ड और अन्य परिस्थितिजन्य प्रमाणों के आधार पर यह अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि विनीत पर जानबूझकर हमला किया गया था तथा घटना के बाद सच्चाई छिपाने का प्रयास भी किया गया। यह सुनते ही राजीव का चेहरा उतर गया। रेखा की आंखों से आंसू बहने लगे। न्यायाधीश ने आगे कहा, किसी भी व्यक्ति को धमकाकर सच दबाने की कोशिश कानून की नजर में गंभीर अपराध है। इसलिए अदालत दोषियों को कानून के अनुसार दंडित करती है। फैसला सुनते ही अदालत कक्ष में हलचल मच गई। सतीश कुमार अपनी सीट पर चुपचाप बैठे रहे। उनके चेहरे पर खुशी नहीं थी, क्योंकि जो टूटा था वह सिर्फ भरोसा नहीं बल्कि वर्षों से बना पारिवारिक सम्मान भी था। विनीत ने अपने पिता की तरफ देखा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसके पिता बाहर से जितने मजबूत दिखते हैं, भीतर से उतने ही टूट चुके हैं। अदालत से बाहर निकलते समय पत्रकारों ने सतीश को घेर लिया। आप क्या कहना चाहेंगे? सतीश कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, झूठ चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न लगे, सच एक दिन सामने आ ही जाता है। मैंने अपने बेटे पर भरोसा किया और वही मेरा सबसे सही फैसला था। उनकी यह बात अगले दिन अखबारों की सुर्खियां बन गई। लेकिन असली संघर्ष अभी बाकी था। घर लौटने के बाद सतीश कई दिनों तक किसी से ज्यादा बात नहीं करते थे। वह घंटों बरामदे में बैठे रहते और सोचते रहते कि आखिर कहाँ गलती हुई। एक शाम विनीत उनके पास आकर बैठ गया। पापा, जो हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। सतीश ने बेटे की तरफ देखा। बेटा, इंसान दूसरों को पहचानने में कभी कभी धोखा खा जाता है, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा गर्व इस बात का है कि तूने सच का साथ नहीं छोड़ा। विनीत की आंखें नम हो गईं। महीनों बाद पहली बार पिता और बेटे ने खुलकर बातें की। धीरे धीरे दोनों ने अपनी जिंदगी को फिर से संभालना शुरू किया। विनीत ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक अच्छी कंपनी में नौकरी हासिल कर ली। सतीश ने भी अपने काम पर ध्यान देना शुरू कर दिया। समय बीतता गया। एक दिन विनीत को उसकी पहली बड़ी तनख्वाह मिली।
वह सीधा बाजार गया और अपने पिता के लिए नए जूते और एक सुंदर घड़ी खरीद लाया। घर पहुंचकर उसने पैकेट सतीश के हाथ में रख दिया। ये आपके लिए है, पापा। सतीश ने पैकेट खोला। उनकी आंखें भर आईं। इसकी क्या जरूरत थी, बेटा? विनीत मुस्कुराया। जब मैं छोटा था तब आपने अपनी हर खुशी मेरे लिए कुर्बान कर दी थी। अब मेरी बारी है। सतीश ने बेटे को गले लगा लिया। बरसों बाद उस घर में फिर से सुकून लौटा था। उस रात बरामदे में बैठकर सतीश आसमान की तरफ देखने लगे। उन्हें लगा जैसे जिंदगी ने उनसे बहुत कुछ छीन लिया, लेकिन बदले में एक अनमोल चीज दे दी, अपने बेटे का अटूट साथ। और तभी उन्हें समझ आया कि परिवार सिर्फ खून के रिश्तों से नहीं, बल्कि विश्वास, सम्मान और सच्चाई से बनता है। झूठ कुछ समय के लिए जीतता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन अंत में जीत हमेशा सच की ही होती है।